Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss solution of exercise 8.4 of 10th मैथ्स NCERT। ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इससे पहले आपको 8.3 की तक की एक्सरसाइज और सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, देन ओनली आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए sec a tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपको साइन ए sec a और tan a को इन टर्म्स ऑफ cot a लिखना है। मीन्स साइन ए को लिखना है cot a की टर्म में, sec a को लिखना है cot की टर्म में और tan को भी cot की टर्म में। क्लियर। सो आपको फॉर्मूले और आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपने प्रीवियस वीडियो में की थी, पहले आप वो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा कैन बी एनी वैल्यू, यहाँ पे ए है तो हम यहाँ पे ए ले लेंगे। और सेकंड आइडेंटिटी थी आपकी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी थी कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो सॉल्यूशन देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। अब आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपको साइन सेक और टेन को कॉट की टर्म में लिखना है। सबसे सिंपल तो है टेन को लिखना, बिकॉज टेन ए को वी कैन राइट 1/cot a, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो फर्स्ट हो गया आपका। फिर आता है साइन और सेक। क्लियर। तो साइन को और सेक को, उसके लिए आप यहाँ पे आइडेंटिटी देखेंगे और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब आपको सेक को लिखना है तो आप टेन स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा सकते हैं और टेन की जगह पे 1/cot a पुट कर सकते हैं। क्लियर। सो यहाँ से हम लगाएंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर। और यहाँ से टेन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ, टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, तो 1/cot स्क्वायर ए। ये क्यों लिखा है, बिकॉज हमें कॉट की टर्म में लिखना है। सेक किसकी टर्म में आना चाहिए, कॉट की टर्म में। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे आप इसका। सो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। क्लियर। और यहाँ से आप सेक ए फाइंड आउट करेंगे तो जो स्क्वायर है वो इस साइड आके अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर प्लस 1/cot स्क्वायर ए अंडर रूट। क्लियर। तो यहाँ से आप सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपका सेक ए हो जाएगा वो हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट, और नीचे वाले का जब हम अंडर रूट करेंगे cot स्क्वायर ए का तो केवल क्या रह जाएगा, cot ए। सो ये हो गया आपका सेक को आपने इन टर्म्स ऑफ cot लिख दिया। यहाँ पे देखिए सेक इन टर्म्स ऑफ cot है, यहाँ पे और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं है। इससे पहले आपने टेन को cot की टर्म में लिख दिया था। अब आपका रह गया केवल साइन ए। अब साइन को आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से cos एक्स स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लगाओ। क्लियर। या फिर आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लगाओ और कॉस की जगह आप 1/sec a लिख दो और सेक की वैल्यू ये पुट कर दो। बट इजी आपको ये वाला पड़ेगा, इनका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप कोई भी आइडेंटिटी लगा के इनको सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है, नाउ वी नो दैट cos एक्स स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। यहाँ से आपका cos एक्स स्क्वायर ए, तो cosec ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको साइन ए फाइंड आउट करना है और साइन ए हमें पता है रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है cosec का। तो यहाँ से आपका साइन ए आ जाएगा, cosec का, ये cosec था आपका, इसका रेसिप्रोकल 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि क्वेश्चन में किसकी टर्म्स में लिखना है। फिर आपको देखना है टेन को लिखना है तो सबसे इजी पड़ा आपको टेन इक्वल्स टू cot a। फिर आपको लिखना है सेक की, तो आप सेक वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और टेन के प्लेस पे 1/cot a पुट कर देंगे। फिर आपको करना है साइन को, साइन के लिए आप ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे क्योंकि आपको पता है साइन क्या होता है, 1/cosec a। तो यहाँ से आपका cosec a आ जाएगा। cosec a अगर आपका आ गया तो आप यहाँ से साइन a निकाल सकते हैं। क्लियर। और नॉट ओनली ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज इसी में आपसे सेक पूछा जाता, सेक तो पूछा ही है, cosec पूछा जाता तो आप ये आपका आंसर होता
कॉस पूछा जाता तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देते। तो आप हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्लियर। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा देखें, आई एम श्योर आपका डाउट क्लियर होगा। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब यहाँ पे आपको सभी बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सेक ए की टर्म में लिखना है। सो आपको किस किस को लिखना है, साइन को, कॉस को, टेन, कॉट एंड कॉसेक, इन सभी को आपको किसकी टर्म्स में लिखना है, सेक ए की टर्म्स में। मीन्स इक्वल टू में यहाँ पे जो भी होगा वो केवल सेक की फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे ईजी होता है कॉस को लिखना। तो कॉस हमें पता होता है रेसिप्रोकल होता है सेक का, तो 1/sec ए। तो ये हो गया, आपको कॉस को आपने सेक की टर्म में लिख दिया। क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट पे आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आपको सपोज साइन को लिखना है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है आइडेंटिटी, तो आप वो आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वस टू 1। अब यहाँ से आप साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए होगा आपका यहाँ से 1 माइनस कॉस की प्लेस पे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल होता है क्योंकि कॉस ए इक्वस टू 1/sec ए। तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर आएगा, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। क्लियर। तो यहाँ से आपके साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, इस साइड आपका अंडर रूट आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए इक्वस टू में आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर अंडर रूट और नीचे सेक स्क्वायर है तो उसका क्या होगा, सेक ए। तो आपने यहाँ पे किसको लिख दिया, साइन ए को सेक की टर्म्स में लिख दिया। यहाँ पे केवल और केवल सेक है। सो आपका साइन हो गया, कॉस हो गया। अब आपको अगर साइन पता है तो आप कॉसेक फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कॉसेक होता है 1/sin ए। तो यहाँ से आपका कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक ए आया आपका। इसका रिवर्स कर दीजिए आप, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो ये आपका हो गया कॉसेक ए। सो कॉसेक ए भी हो गया आपका। अब आपके पास केवल रह गए टेन और कॉट, और टेन को सेक की टर्म्स में आप इजीली लिख सकते हैं, बिकॉज वो डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी होती है आपकी, वी नो दैट सेक स्क्वायर ए इक्वस टू 1 + tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप tan स्क्वायर ए फाइंड आउट करेंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप यहाँ से tan को लिख सकते हैं सेक की टर्म में बहुत ही इजीली। सेक tan ए हो जाएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपने tan को फाइंड आउट कर लिया है तो कॉट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज कॉट क्या होता है आपका, tan का रेसिप्रोकल होता है। सो यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे कॉट ए इक्वस टू 1/tan ए। सो ये आपको क्या दे देगा, कॉट ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो ये क्वेश्चन सिंगल ना होकर अपने आप में टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आप हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेक की फॉर्म में लिखना था तो सबसे पहले कॉस को लिखा, फिर हमने साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के उसको सेक में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद कॉसेक 1/sin ए होता है तो कॉसेक आ गया। फिर आपको टेन और कॉट को लिखना था तो टेन और कॉट वाली आइडेंटिटी यूज की। सो इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 + साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 + कॉस स्क्वायर 73। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन देख के आइडिया लगाना है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 63 और यहाँ पे 27, तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों का सम आप करेंगे तो 90 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 आएगा। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मेट जो आपने एक्सरसाइज 8.3 में किया था वो यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। आइडेंटिटी ये होती है आपकी, और आपको पता है कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को लिखेंगे एज इट इज, उसके बाद लगाएंगे हम साइन स्क्वायर
63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27, क्लियर, प्लस साइन स्क्वायर 27। सिमिलरली नीचे हम किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, लेट्स से इसको कर लेते हैं, इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, क्योंकि 90 माइनस 73 आपको 17 देगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73। नेक्स्ट लाइन आपकी होगी साइन 90 माइनस थीटा, आपका क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो वो कॉस स्क्वायर 27 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27। यहाँ पे आपने फॉर्मूला ये वाला यूज किया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वस टू कॉस थीटा होता है। सिमिलरली नीचे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 73 होगा, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे देखिए एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो ये भी 1 होगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 ये भी 1 होगा, तो आपको मिलेगा 1/1 दैट इज़ 1, सो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में जज करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो दैट वो इजीली सॉल्व हो जाए। इसके लिए आपको पहली 3 एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है आपका साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। यहाँ पे देखिए आप ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम साइन को करते हैं कॉस को साइन में, तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा और एक कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, साइन 25 कॉस को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25, कॉस 25, यहाँ पे हम साइन को कन्वर्ट कर लेंगे, साइन को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 25, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। सो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25, जैसे x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होता है, सिमिलरली कॉस 25 इंटू कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25। अब आपको ऑलरेडी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, चाहे थीटा के प्लेस पे आपकी कोई भी वैल्यू है, बस वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 25 है, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 विल गिव यू 1 यूजिंग दिस आइडेंटिटी, क्लियर। आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर देते और इसको साइन में, तो ये फिर फॉर्मूला बन जाता कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट डिपेंड अपॉन यू कि आप उस टाइम पे कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, क्लियर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th। सो क्वेश्चन नंबर 4th है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, जस्टिफाई और चॉइस, और वो चॉइस क्यों है वो भी बताना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 9x² माइनस 9tan² सॉल्यूशन देखते हैं। सो आपको गिवन है 9x² माइनस 9tan²। सो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि आप यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप बट यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 9 कॉमन है, तो वी विल टेक 9 कॉमन। सो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका sec² माइनस tan²। अब अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, आइडेंटिटी याद हैं, सो ये आपका फॉर्मूला होता है sec² माइनस tan², आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, ये वैल्यू आपकी 1 होती है। सो आप डायरेक्ट इस प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं 1। इसके लिए आपको आइडेंटिटी आना बहुत ज़रूरी है। सो आपको क्या मिल जाएगा 9, और 9 कौन सा आपका बी ऑप्शन, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे प्रोसीड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या आपकी कोई नॉर्मल आइडेंटिटी बन रही है या नहीं। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ भी डायरेक्ट नहीं बन रहा है, ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और ना ही कोई नॉर्मल आइडेंटिटी है। सो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को ब्रेक कर देंगे साइन और कॉस में। आई रिपीट, क्वेश्चन को ब्रेक कर देंगे साइन और कॉस में, उसके बाद एलसीएम लेके देखेंगे कि कुछ बनता है नहीं बनता है,
और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बनेगी, फिर उसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से करना है। सो 1 प्लस टेन थीटा आपको पता है साइन और टर्म कॉस की टर्म्स में होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली आप इसको भी ब्रेक कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बिकॉज कॉट क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉसेक होता है आपका 1 बाई साइन थीटा। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं। अभी आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, आप इसका एलसीएम ले सकते हैं इस पार्ट का, फर्स्ट वाले ब्रैकेट का कॉस थीटा आएगा कंप्लीट का, और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। सिमिलरली इसका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा आएगा, इसके अपॉन में 1 करेंगे तो ये आएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर। अभी भी कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और स्क्वायर में कन्वर्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ बनेगा। उससे पहले आप ये देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम सिमिलरली कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, जो आपकी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। सो ए के प्लेस पे क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी के प्लेस पे केवल 1। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की प्रॉपर्टी से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते तो वो आपकी लेंथी प्रोसीजर हो जाता। सो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। और अपॉन में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सॉल्व करते हैं आके, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। और आपका यहाँ पे -1 था तो -1 अपॉन में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आपको पता है। सो ये इसके प्लेस पे लिख देंगे हम 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बचा यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका आया केवल 2, और 2 है आपका ऑप्शन सी। सो हेंस योर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट कुछ भी नहीं बन रहा है तो आप उसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे और उसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, एलसीएम लेके आइडेंटिटी यूज करते हुए, और एट लास्ट वो कुछ ना कुछ आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऐसी फॉर्म में जो आपको ऑलरेडी पता होगी। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म आई, और इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं जो आइडेंटिटी पे बेस्ड होते हैं। सो लेट्स मूव टू द पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो थर्ड पार्ट है आपका sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसके आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना कौन सा करेक्ट है। सो इसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट कुछ भी नहीं बन रहा है, तो वही मेथड जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, क्या करेंगे आप साइन कॉस में ब्रेक कर देंगे। तो sec a को लिख सकता हूँ मैं 1 बाई कॉस ए, टेन होता है आपका साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पे था आपका 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, कॉस ए, और यहाँ पे आपका ऊपर 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब आपकी आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की यहाँ पे, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और आपको आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद हो चुकी है तो। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको क्या देगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये कॉस स्क्वायर है, कॉस सिंगल है, तो इससे स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा केवल कॉस ए। क्लियर। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होता है, कैंसिल आउट होकर एक्स बचता है, सिमिलरली कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए कैंसिल आउट होकर क्या देगा आपको कॉस ए,
और कॉस ए जो आपका है वो है आपका ऑप्शन डी। सो आप एट लास्ट लिखेंगे हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन। और आपका फोर्थ पार्ट है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। इसको आपको सॉल्व करना है। सो इसमें आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था कि आपको डायरेक्ट देखना है, और आप डायरेक्ट देखेंगे तो इसमें आइडेंटिटी बन रही है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है 1 + tan² a होता है आपका sec² a और 1 + cot² होता है आपका cosec² a। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, आप आइडेंटिटी देख सकते हैं। उसके बाद आपको फर्दर सॉल्व करना है। sec किसका रिवर्स होता है? cos का, तो मैं ऊपर लिखूंगा 1/cos² a और नीचे लिखूंगा cosec² a किसका रिवर्स होता है? sin² a का, तो 1/sin² a। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1/cos² a इंटू sin² a/1। सो यहाँ से आपको मिला sin² a/cos² a इक्वस टू आपको क्या देगा? tan² a। क्लियर? और tan² a आपका ऑप्शन है डी। सो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। इन केस आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है, आइडेंटिटी याद नहीं है, तो आप साइन कॉस में ब्रेक करके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इस टाइप के क्वेश्चन का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, जो आपको सही लगे और आपका जिससे आंसर आ जाए वही उस टाइम पे करेक्ट है। सो देखते हैं इसी को। अगर आप और दूसरे वाले मेथड से करें 1 + tan² a को, तो 1 + tan² a को आप लिखेंगे sin² a/cos² a। ये सेकंड मेथड है इसी क्वेश्चन का। वैसे ईजीएस्ट मेथड ऊपर वाला ही था। और cot² a को लिखेंगे आप cos² a/sin² a। ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा cos² a, यहाँ पे 1 लेके, प्लस sin² a/cos² a। सिमिलरली नीचे करेंगे sin² a प्लस cos² a/sin² a। अब आपको यहाँ से ऑलरेडी पता है कि cos² a प्लस sin² a क्या देगा? आपको 1 देगा। सो ऊपर बचेगा 1/cos² a और नीचे सिमिलरली sin² a प्लस cos² a 1 देगा 1/sin² a। सो आपका यहाँ से यही फॉर्मेट बन गया। तो ये इसको आप इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या देगा? tan² a। क्लियर? सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें कई सॉल्यूशन के मेथड हो सकते हैं। बाकी आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बाकी आप इससे पहले 8.3 तक फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करें। एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए, आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस को पहले खुद से अटैम्प्ट करें और फिर सॉल्यूशन देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।